साधारण कब्रिस्तान नहीं है जहाँ मैं अभी हूँ। इसकी बड़ी लंबी कहानी है। इसको गोरा कब्रिस्तान कहते हैं, या कानपुर में है ये, या पुर्तगीज़ कब्रिस्तान भी कहते हैं। इसका ऐसा है कि जो पुर्तगीज़ कब्रिस्तान इसलिए कहा जाता है क्योंकि भारत में वैसे तो सभी जानते हैं कि अंग्रेज़ आए थे। अंग्रेज़ सभी जानते हैं, ब्रिटिशर्स। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात यहाँ पर ये जानने की है कि पुर्तगीज़, पुर्तगाल जिसकी राजधानी लिस्बन है, वहाँ से जो लोग थे वो सबसे पहले भारत की धरती पर उन्होंने कदम रखा। उनमें सबसे पहले आने वाला था वास्को डी गामा, जिसका नाम आपने सुना होगा। 1498 में वो भारत में कालीकट में आ गया था। उसमें वहाँ जमहूरियत का शासन था, वो कालीकट पहुँच गया था। 1498 भारत में शायद अकबर का राज रहा होगा। तो 1498 में वास्को डी गामा आ गया। पुर्तगीज़ भी उसके साथ आए, जो कि व्यापारी बनकर आए। और पुर्तगीज़ जो है वो अपना व्यापार करने लगे। उसके बाद डच आए, फ्रेंच आए, ब्रिटिश आए। ब्रिटिश सबसे लास्ट में आए। और ब्रिटिशर्स और पुर्तगीज़ दोनों ही भारत में, डच भी फ्रेंच भी, दोनों ही अपना व्यापार बिजनेस कर रहे थे। अकबर का शासन था, फिर जहांगीर का था, फिर शाहजहाँ का था, फिर औरंगज़ेब का भी रहा। तो अपना ये लोग अपना व्यापार और फैक्ट्री ये सब खोलते थे। जैसे कि लगे व्यापारी हैं, मल्टीनेशनल व्यापारी हैं। और 1498, फिर 1500, 1600, 1700 ये व्यापारी जैसे ही लगते रहे। लेकिन 1700 फिर जब मुग़ल शासन जब कमज़ोर होता गया, मोहम्मद शाह रंगीला आया, जैसे जैसे कमज़ोर होता गया, ये लोगों की जड़ें मजबूत होती गई भारत में। और वक्त आ गया 1760 का। 1760 में अंग्रेज़ जो थे और पुर्तगीज़ जो थे वो कानपुर आ गए थे। अब जब कानपुर में आ गए थे तो फिर डेफिनेटली वो मरते भी होंगे। तो ये 1760 में ये जब अंग्रेज़ आ गए कानपुर में, तब कानपुर की स्पेलिंग थी CAANPUR, कानपुर। यहाँ पर अपनी 1760 में आ गए, मिलिट्री भी बना ली और पुर्तगीज़ भी आ गए। फिर क्या हुआ कि 1781 में एक लेफ्टिनेंट कर्नल स्टीफन यहाँ पर मरे। तो इस गोरा कब्रिस्तान की 1781 में स्थापना हुई। उसके बाद यहाँ पर 800 से लेकर 1200 तक कब्रें हैं। और उन कब्रों में कब्र नंबर 1 भी है, ग्रेव नंबर 1 भी है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि यहाँ पर अभी भी अंग्रेज़ आते हैं, पुर्तगीज़ आते हैं, जो अपनों की कब्र ढूंढते हैं। और 800 कब्रें या 1200 कब्रें इस पर लिटरेचर हैं यहाँ पर। और अभी तक जो है कुछ ख़ास जानकारी नहीं मिली है कि इसकी, मतलब कुछ के तो नाम लिखे हुए हैं, कुछ के नाम अभी यहाँ पर अभी भी लोग आते हैं और ढूंढते हैं। 1970 में ब्रिटिश एसोसिएशन ने इस ग्रेवयार्ड को फंडिंग करना शुरू किया। 1970 से ये जो है फंडेड है। हमारा भारत का पुरातत्व विभाग तो उसको देखता ही देखता है, साथ में जो इसकी फंडिंग आती है इसको मेंटेन करने के लिए, वो ब्रिटिश एसोसिएशन से आती है। जो ब्रिटिश एसोसिएशन जो बहुत सारे ग्रेवयार्ड वर्ल्ड में मेंटेन कर रही है, उसमें से एक ये ग्रेवयार्ड है जो कि मेंटेन किया जा रहा है। इसको कानपुर का एक हॉन्टेड प्लेस भी कहते हैं। नाइट में यहाँ पर आना कोई साधारण बात नहीं है। तो इसको पुर्तगीज़ ग्रेवयार्ड भी कहते हैं, गोरा कब्रिस्तान भी कहते हैं। गोरा कब्रिस्तान क्योंकि गोरों की कब्रें हैं, और कब्रें भी कोई वो नहीं 250-300 साल पुरानी हैं। और अब मैं ये देखिए आपको दिखाता हूँ। कहते हैं कब्रिस्तान में जो है एक बहुत ही, कब्रिस्तान में किसको लाना चाहिए? कब्रिस्तान में एक बहुत ही घमंडी आदमी को लाना चाहिए। क्योंकि यहाँ पर जितने लोग सो रहे हैं, ये लोगों का भी काफ़ी जलवा था। ये 7 समुंदर पार करके भारत आए और
अब सो रहे हैं। तो सब कहा गया कि कब्रिस्तान में सबसे घमंडी व्यक्ति को लाना चाहिए, जो कि यहाँ पर उसका सब घमंड चूर हो जाएगा, क्योंकि कभी जो सो रहे हैं ये भी सब, कभी इनका भी कानपुर की भाषा में भौकाल था। तो 1760 के बाद फिर पुर्तगीज़ और ब्रिटिश दोनों ही यहाँ पर थे। उनके परिवार में जब किसी की मौत होती थी, क्योंकि 1781 में लेफ्टिनेंट कर्नल स्टीफन के मरने के बाद ये बन गया था, तो फिर उनके पूरे परिवार के लोग यहीं पर ही दफन किए जाते थे। तो इस सिमेट्री में, इसमें यहाँ पर, तो ये एक धरोहर है पुरातत्व विभाग की। और सबसे अच्छी बात है कि इसको ब्रिटिश एसोसिएशन 1977 जब मेरा जन्म हुआ था, चीज़ें याद रखने के लिए आपको, कि जितेंद्र सिंह का जन्म 1977 हुआ था, तब से फंडिंग हो रही है इसकी। क्योंकि जब आपको मेमोरी, कुछ चीज़ें याद रखने के लिए आपको रिलेट करना होगा, तभी मैं ईयर काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा आप लोगों के लिए। मतलब स्पेशली जो युवा हैं, बच्चे हैं, जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बैठते हैं, उनके लिए ईयर्स का याद रखना बहुत ज़रूरी है। तो वो रिलेट करें, जब जितेंद्र सिंह का जन्म हुआ था तब से फंडिंग स्टार्ट हो गई इस गोरा कब्रिस्तान की, इसको मेंटेन करने के लिए। मेंटेन तो कुछ खास दिख नहीं रहा है, घास वास, रास्ता भी सब घास वास उगी हुई है, हो सकता है कि बरसात के कारण उगी हुई है। तो कब्रिस्तान पर काफ़ी, कब्रिस्तान जो है, ओशो ने भी कुछ लिखा। एक बार एक आदमी आया ओशो के पास और उसने कहा कि साहब बड़ी समस्याएं हैं, बिजली की समस्या, पानी की समस्या, सूखे की समस्या, जंगली जानवरों की समस्या, पैसे की समस्या, मतलब जीवन अगर जीना है तो समस्याएं ही समस्याएं दिखती हैं। तो ओशो ने कहा कि ऐसा करो, 3.5 फुट का ऐसा गड्ढा कर लो और उसमें लेट जाओ कब्र बनाकर। वहाँ पर ना आपको कोई फ़ोन आएगा, ना आपको कोई डिस्टर्ब करने आएगा, कोई समस्या नहीं, लेटे रहो। तो शायद सबसे शांत जगह होती है ये। लेकिन अभी चूँकि ये कभी गंगा जी के किनारे थी, अब ये शहर के बीच में है, तो शहर के बीच में होने के कारण ये अब जो है, ये ट्रैफिक का आवाज़ काफ़ी तेज़ी से आ रही है यहाँ पर, चारों तरफ ट्रैफिक। कुछ कब्रें बहुत पुरानी हैं, जिनका देखने में ही लग रहा है कि कुछ कब्रें जो हैं वो काफ़ी पुरानी हो चुकी हैं। कब्रों को नंबर दिए गए हैं, जिनकी इनकी पहचान हो गई है, क्योंकि बहुत 1781 में लेफ्टिनेंट कर्नल स्टीफन एक्सपायर हुए, उनकी कब्र अभी नहीं दिखी है। शायद उसमें कुछ नाम नहीं लिखा गया, या जो भी हो, या हट गया। क्योंकि इसका मेंटेनेंस 1977 से हुआ, 1977 से पहले इसको हॉन्टेड प्लेस ही माना जाता था। बहुत सी कब्रों में कुछ लिखा नहीं है कि मतलब ये किसकी है। अब जैसे ये कब्र, छोटी सी कब्र, शायद किसी बच्चे की रही होगी, क्योंकि पूरी फैमिली के साथ पुर्तगीज़ और अंग्रेज़ यहाँ पर रहते थे। वो बहुत छोटी कब्र बच्चों की भी है। तो ये है गोरा कब्रिस्तान, पुर्तगीज़ कब्रिस्तान कानपुर का। ये देखिए, कुछ में लिखा हुआ है कि कब की है। $1810, बताइए, 1810। लुइसा थॉर्न, डॉटर ऑफ कैप्टन थॉर्न, who died 18 नवंबर 1810, एज 4 years। बच्ची की है किसी, 1810 में एक्सपायर हुई थी। 1810, बहुत पहले। सत्रह सौ छप्पन में इनका जन्म हुआ था, और
सितंबर। ये काफ़ी डिज़ाइनदार काम किया गया है, शायद काफ़ी